अच्छा ठीक है, तो अब सारा काम हो गया है, मैं तुम्हें ड्राइंग्स भिजवा दूंगा। तो सेलिन के लिए क्या गिफ्ट लोगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि ये पार्टी उसके पेरेंट्स ने रखी है और आजकल उन्हें मेरी शक्ल ज्यादा कुछ पसंद नहीं। लगता है सेलिन ने अपने वालिदैन को शिकायत कर दी होगी कि तुम उसके प्रोजेक्ट के हेड बन गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उसके वालिदैन और मेरे दरमियान गलतफहमी हो गई है और वो गुस्सा है मुझ पर। वाह वाह वाह, तुम ये बेतुकी बातें क्यों जोड़ रहे हो? ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। अलारा, इस तरह की बातें करने का मतलब समझती हो? स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा हो सकता है। क्या मतलब इस बात से? तुम्हारा मतलब है कि सेलिन की वजह से तुम पार्टी के लिए एक्साइटेड नहीं हुए फौरन, ये बात है? अच्छा, तो फिर उस पार्टी में तुम किसी लड़की के साथ जाओ तो इस तरह से उसके वालिदैन की गलत फहमी दूर हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन दमीर को भी उस पार्टी में बुलाया नहीं गया है। यानी अगर तुम उसकी वजह से जा रही हो तो मत जानो। मैं जब चाहूं दमीर को देख सकती हूँ, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन ये सेलिन और तुम्हारे दरमियान गलत फहमी दूर करने का अच्छा मौका है। मगर इससे हासिल क्या होगा तुम्हें? क्या पता किसी दिन तुम मेरे काम आ जाओ। तो बताओ, मंजूर है? हाँ ठीक है, चलो चल के कोई गिफ्ट पसंद करते हैं। ठीक है, मंजूर है। मुझे भी। हंसो मत सेलिन, तुमने जो किया ना बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था वो। अब हंसना बंद करो। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं दमीर साहब। क्या आप सिंगल हैं दमीर साहब? ये मजाक कब खत्म होगा? मैं तो बस अपना ये ड्रेस ट्राई कर रही थी कि इसमें कैसी लग रही हूँ मैं, आप ही बताएं। प्लीज चुप हो जाओ तुम सेलिन, एक मजाक की भी कोई हद होती है। हाँ, मुझे साथ ले जाए किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। अब तो तुम फंस गए हो दमीर। मैं चुप रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर वक्त इरम की नकल उतारती रहूंगी मैं तो। सेलिन, क्या जानती हो कि उसकी बातों से मुझे क्या पता चला? क्या? कि उसे दरअसल मुझे तंग करने के लिए कंपनी में लाया गया था, ताकि मैं उसकी बेतुकी डिमांड सुन के काम से तंग आ जाऊं और ये कंपनी छोड़ के खुद चला जाऊं मैं यहां से। सेलिन, यही सच है। मजाक कर रही हूँ मैं दमीर। बहुत बुरा मजाक था, माफी चाहता हूँ। वैसे क्या करते अगर मैंने वाकई कुछ ऐसा किया होता? बस अफसोस होता बहुत। इस तरह का प्लान बनाने की तुमसे तवक्को नहीं करता मैं कभी भी। ठीक है रम साहिबा थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन उनसे तंग आके कंपनी छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल प्लान था ये। सही कहा, यह आइडिया अच्छा नहीं था। तुम भी इरम के मामलात में फंस गए। छत पे शीशा लगाने का कह दिया और उसने दीवार भी शीशे की बनवा दी। वो तो आधी पागल है, हम तो उससे पूरा पागल कर देंगे। बस कर दो, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, ऐसा वो खुद चाहती थी। लेकिन देखा जाए तो टेस्ट बहुत ही बुरा है उनका। या मेरे खुदाया, मर्फ हुआ क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ऑफिस में इतना काम पड़ा है। असल में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें जब से प्यार हुआ है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुमने सेलिन की बर्थडे के लिए ग्रुप क्यों बनाया? रिहाना आंटी ने सबको दावत देने का कहा था। मैंने सबको बता दिया है कि सरप्राइज है, सेलिन को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो आयदा, मेरी प्यारी दोस्त, हमने समी अंकल को ये नहीं बताया कि दमीर हमारा बॉस है, जानती हो ना? हाँ। आज सेलिन की बर्थडे पार्टी में हर कोई होगा। अगर किसी के मुंह से गलती से भी निकल गया तो जानती हो ना क्या होगा? ये मैंने क्या कर दिया मर्फ? मैंने अनजाने में उसकी बर्थडे को टाइम बॉम्ब बना दिया है क्या? अब आई अकल तुम्हें? ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम मेरे साथ होती तो मुझे रोक लेती। हाँ, रोक लेती। वैसे तुम थी कहाँ मर्फ? तुम बोरो के साथ कहीं गायब हो गई थी। ऐसा क्या अहम काम था? पहले इस
इस मसले पे गौर करो। अब ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करें हम? हाँ, सबसे कहते कि पार्टी कैंसिल हो गई। नहीं मर्फ, अगर पार्टी में कोई नहीं आया तो आंटी को लगेगा कि सेलीन को कोई पसंद नहीं करता। ये तो है। तो फिर हम क्या करें? ऐसा करते हैं कि सबसे कह देते हैं कि पार्टी में कोई ऑफिस की बात नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता, इसमें रिस्क है। इस तरह से करना ठीक नहीं होगा। हमें सबको ये बात अलग अलग बतानी होगी। ईबो, क्या हुआ? क्या तुम ऑफिस से जल्दी आ सकती हो? साथ चलकर सेलीन के लिए गिफ्ट ले लेते हैं। क्या गिफ्ट लेंगे? कुछ ऐसा जो सेलीन के लिए बहुत खास हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें 5 मिनट में लेने आ सकता हूँ। 5 मिनट में? तो फिर 10 मिनट में। दमीर साहब नहीं है ना? हाँ, फिलहाल तो वो मीटिंग में गए हुए हैं। मैं 10 मिनट बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या मतलब? इतनी बड़ी मुसीबत में तुम मुझे अकेले छोड़ के चली जाओगी? हमें हल तो मिल गया है ना, तुम इतना तो कर ही लोगी। वैसे भी सब तुमसे ज्यादा डरते हैं। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। देख लूंगी मैं तुम्हें।